नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ जीएस दुनिया में आप सबका स्वागत करता हूं। यूपी पीएससी आरओ एआरओ री एग्जाम की हम लोग तैयारी कर रहे हैं और इसका 7वां भाग है। पॉलिटी का 7वां भाग मैं लेकर के उपस्थित हूं और इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की ये सीरीज को मैं चला रहा हूं। आज इस सीरीज में हम लोग अनुसूचियों के कुछ नोट्स और उससे संबंधित कुछ प्रश्नों को देखेंगे। उसके संबंधित प्रश्नों को हम लोग जो है यहाँ पर हल करेंगे। तो आइए हम लोग अनुसूचियों के बारे में यहाँ देखते हैं। तो आइए अनुसूचियों में जो है भारत की मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। भारत का जो मूल संविधान है उसमें 8 अनुसूचियां थी और वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। वर्तमान में देखिए, अनुसूचियों के बारे में हम लोग बात करेंगे और अनुसूचियों में पहली जो हमारी अनुसूची है वो पहली अनुसूची के बारे में क्या कहता है। जो शेड्यूल है उस पहली अनुसूची में राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के बारे में बात करते हैं। दूसरी अनुसूची भारतीय संघ के पदाधिकारियों को मिलने वाले वेतन भत्ते तथा पेंशन आदि का उल्लेख है। मतलब दूसरी अनुसूची में जो भारत के जो जितने भी संघ के अधिकारी हैं उनको जो वेतन में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जितने भी हैं, उच्च वर्ग के सचिव है, कैबिनेट मंत्री है, सबको वेतन भत्ते की बात जो की गई है वो दूसरी अनुसूची के अंतर्गत की गई है। जो तीसरी अनुसूची में ओथ की बात की गई है, शपथ की बात की गई है। मतलब भारतीय संघ के पदाधिकारियों में शपथ की प्रतिज्ञान के प्रारूप के बारे में बात की गई है भारतीय संविधान के। यहाँ जो तीसरा है इसमें जो है शपथ के बारे में प्रधानमंत्री की शपथ, राष्ट्रपति की शपथ और पदाधिकारियों की जितनी की भी शपथ है वो अनुसूची तीसरे में की गई है। बात आती है चौथी अनुसूची की। चौथी अनुसूची में भारत के राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों दिल्ली व पुडुचेरी के राज्यसभा के प्रतिनिधित्व का विवरण है। मतलब चौथी अनुसूची में बात है कि जितने भी भारत के उसमें राज्यसभा की सीटें आवंटित करना, राज्यसभा की कितनी सीटें होंगी उसके बारे में चर्चा यहाँ पर की गई है। और पांचवी अनुसूची में क्या है, पांचवी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन के नियंत्रण के बारे में बात की। मतलब पांचवी अनुसूची में कि अनुसूचित जाति जो है अनुसूचित जनजाति के प्रशासन उसके नियंत्रण कैसे किया जाए उसके बारे में उपबंध, उसको कोई परेशान न करे। तो ये अनुसूचित जाति की जो बात होती है या अनुसूचित जनजाति की वो पांचवी अनुसूची के अंतर्गत बताई गई है। जो है आइए नेक्स्ट चलते हैं। जो छठवीं अनुसूची है, छठवीं अनुसूची में जो है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध है। मतलब यहाँ जो हमारा राज्य है असम है, हमारे राज्य हैं असम है और इसमें मेघालय, त्रिपुरा, इसमें जो जनजातीय क्षेत्र रहते हैं इनके बारे में प्रशासन, इनके बारे में कैसे नियम कानून बनाने हैं, ये छठवीं अनुसूची। इसमें देखिए, इसमें ATM है, असम, त्रिपुरा, मिजोरम और असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय ATM है। ठीक है। इसमें देखिए, अगर आपसे कोई मणिपुर पूछेगा तो मणिपुर नहीं, यानी ATM है, यानी A से असम, T से त्रिपुरा, मी से मिजोरम, मी से मेघालय, M से मेघालय। तो ये 4 राज्य हैं जिनके जनजातीय प्रशासन के बारे में बात की गई है। आइए नेक्स्ट अनुसूची जो 7वीं अनुसूची है, 7वीं अनुसूची में उसको केंद्र की जो शक्तियों के विभाजन के बारे में है उसमें बात की गई है। शक्तियों मतलब सत्ता को 3 भागों में बांट दिया गया है। तो यहाँ की 3 अनुसूचियां हैं। पहली है संघ सूची, दूसरी है राज्य सूची और तीसरी है समवर्ती सूची के बारे में चर्चा की गई। संघ सूची में कुल कितने विषय है? 97 विषयों की बात की गई है और वर्तमान में जो इनका उल्लेख है वो 100 है, जिस पर कानून बनाने का अधिकार केवल संघ मतलब केंद्र की सरकार को है। संघ सूची में केंद्र सरकार अपने कानून बना सकती है, इसके ऊपर जो है न्याय निगमन जो कुछ भी करना होगा उस पर केंद्र सरकार करेगी।
आइए नेक्स्ट, हमारी जो अगली सूची है वो क्या है? हमारी अगली सूची है वो राज्य सूची है। राज्य सूची में कुल 66 विषय हैं और वर्तमान में कुल कितने हैं? 61 हैं, जिन पर कानून केवल राज्य ही बनाएगा, राज्य द्वारा बनाए, उसमें केंद्र सरकार कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। तीसरी सूची आती है समवर्ती सूची, जिसमें कुल 47 विषय हैं और वर्तमान में कितना है? 52 का उल्लेख है, 52 का उल्लेख है, जिस पर जो है कानून बनाने का अधिकार संघ और राज्य दोनों को है। मतलब इसमें जो समवर्ती सूची है उस पे जो कानून बनेगा वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर के बनाएगी जो है, ठीक है। तो यहाँ पर ये है अब लेकिन समवर्ती सूची में सबसे वैधानिक किसको माना जाएगा? केंद्र सरकार के राज्य को माना जाएगा जो है। मतलब समवर्ती सूची में अगर कोई कानून जैसे बनाया, एजुकेशन के ऊपर बनाया, तो राज्य ने भी बनाया और क्या नाम है जो है उसने केंद्र सरकार ने बनाया, तो सब उसमें प्रभावी रूप से किसका होगा? केंद्र सरकार का जो है प्रभावी होगा, वही लागू होगा। ये समवर्ती सूची के अंतर्गत है। अच्छा, राज्य सूची के जो कुल 66 विषय हैं, वर्तमान में 61, जिन पर कानून केवल राज्य ही बना सकता है। मैंने बताया पहले, राज्य ही बना सकता है इस पे कानून, ये है। अगली बात आती है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में कुल 52 का उल्लेख है, जिसपे कानून बनाने का अधिकार संघ और राज्य दोनों को है। देखिए, अच्छा, यहाँ बात कर रहे हैं कि किस किस पर कौन कानून में है। जैसे पुलिस है, लोक व्यवस्था, स्वच्छता, प्रति व्यक्ति कर, गैस, रेलवे, पुलिस, कारागार, पंचायती राज, भूमि सुधार, इन सब पर ये राज्य सूची के विषय हैं। ये सब जितने हैं राज्य सूची के विषय हैं। अगली है रेडियो हुआ, रेडियो और टेलीविजन, शेयर बाजार, डाकघर, बचत बैंक, जनगणना, बैंकिंग, बीमा, रक्षा, रेलवे एवं निगम कर, संघ सूची, ये सारे के सारे कितने हैं? इस संघ सूची के विषय हैं। आर्थिक योजना, आपराधिक मामले, जनसंख्या नियंत्रण जो है, शिक्षा, आइए नेक्स्ट, शिक्षा हो गया, वन हो गए, बीमा हो गए, रेलवे हो गए, दंड प्रक्रिया, विवाह विच्छेद, गोद लेना, ये सब समवर्ती सूची के विषय हैं। अगली बात आती है, आती है 8वीं अनुसूची में। 8वीं अनुसूची में है, इसमें संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया है। मूलतः इसमें पहले 14 भाषाएं थी, फिर वर्ष 1967 में सिंधी को 21वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में जो है ये जोड़ा गया। 1967 में सिंधी को 21वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। 1992 कोंकणी को जोड़ा गया। नेपाली तथा मणिपुर को 71वें संविधान संशोधन द्वारा 2004 में जोड़ा गया। संथाली, डोंगरी, मैथिली तथा बोडो को 1992 संविधान संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। 9वीं अनुसूची में क्या है? विशिष्ट अधिनियमों और नियमों का सत्यापन है। इसमें जो है, इसमें नियम के जो सत्यापन है, प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1991 द्वारा संविधान में शामिल है। वर्तमान इस अनुसूची में लगभग 284 अधिनियम हैं। 10वीं अनुसूची में बात की गई है कि दल परिवर्तन, मतलब दल बदल जो करते हैं उसके ऊपर कानून लगाना है, दल परिवर्तन के ऊपर है। 92वें संविधान संशोधन के आधार पर इसको रखा गया, 1985 के द्वारा शामिल किया गया है। आइए नेक्स्ट, जो हमारी 11वीं अनुसूची है, 11वीं अनुसूची में पंचायतों के अधिकार, प्राधिकार, दायित्व आदि के बारे में उपबंध है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा संविधान में शामिल है। इस अनुसूची में पंचायती राज से संबंधित 29 विषय। अगला है 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं के अधिकार, प्राधिकार तथा दायित्व आदि के 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा संविधान में शामिल है। इसमें शहरी स्थानीय निकाय से संबंधित 18 विषय हैं। ठीक, 74वें संविधान संशोधन में, ठीक, 12वीं अनुसूची में नगर पालिका और कार्य जो है इसके बारे में बात की गई है। तो अब हम इससे संबंधित कुछ प्रश्नों को देखेंगे। आइए इन प्रश्नों को, जो वन लाइनर के रूप में ये नोट्स थे हमारे,
अब इनसे संबंधित कुछ प्रश्न हैं, आइए इन प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियां हैं, तो भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं इसके बारे में चर्चा करनी है। 12, 16, 8, 10। तो हमारे भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। इसका उत्तर है, देखिए जो भारत के संविधान में है कुल 12 अनुसूचियां यहाँ पर हैं। 12 अनुसूचियां, मूलतः संविधान में 8 अनुसूचियां हैं। कालांतर संविधान संशोधन द्वारा 9वीं, 11वीं, 12वीं अनुसूचियों को संविधान में शामिल किया गया है। 10वीं हुआ, 11वीं, 12वीं अनुसूचियों को संविधान में शामिल किया, बाद में ये शामिल किया, क्योंकि पहले मूलतः संविधान में कितनी थी? 8 अनुसूचियां थी हमारे संविधान में। ठीक, आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान में 20 भाग हैं। दूसरा पॉइंट, भारत के संविधान में कुल 390 अनुच्छेद हैं। भारत के संविधान में 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूचियां संविधान अधिनियम द्वारा जोड़ा गया। तो उपरोक्त कथन में कौन सा सही है? 1 और 2, केवल 2, केवल 3 और डी ऑप्शन 1, 2 और 3 इसमें जोड़े गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ पर केवल जो है 3 है, क्योंकि यहाँ पर भारत के संविधान में 390 अनुच्छेद नहीं है, यहाँ पर 395 अनुच्छेद थे पहले, इसके 20 भाग नहीं, वहाँ पर 22 भाग पहले थे जो है। ठीक, तो ये चीजें हैं। आइए इसके चलिए आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी एक राज्यों के नामों की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? पहली अनुसूची, दूसरी अनुसूची, तीसरी अनुसूची और चौथी अनुसूची। तो इसका जो राइट आंसर है यहाँ देखिए, जो हमारे भारतीय संविधान राज्यों के उनके राज्य क्षेत्रों के बारे में बात की गई है, तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा होगा पहला ऑप्शन राइट होगा। पहली अनुसूची जो है राज्य क्षेत्रों के बारे में बात करती है। आइए इसके डिस्क्रिप्टिव रूप में देखते हैं। डिस्क्रिप्टिव रूप में ये बात करता है कि जो पहली अनुसूची है राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में बात करती है, संघ राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में बात करती है। दूसरी अनुसूची है संवैधानिक पदाधिकारियों के वेतन के बारे में, उपबंध के बारे में बात करती है ये। और तीसरी अनुसूची है शपथ प्रारूप के बारे में बात करती है। और चौथी है राज्यसभा के स्थान पे आवंटन के बारे में बात करती है। चौथी अनुसूची है जो राज्यसभा के स्थानों में आवंटन, राज्यसभा के सीटों के बंटवारे के बारे में चौथी बात करती है। आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, यदि भारत संघ को नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में किए गए एक अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए? पहली, दूसरी, तीसरी या चौथी? भारत के अगर नए राज्यों का सृजन करना है तो इसकी बात जो की गई है वो पहली अनुसूची के अंतर्गत की गई। आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत के संविधान में चौथी अनुसूची विवेचित करती है राज्यसभा के स्थानों के आवंटन को, राजनीतिक दल बदल को, पंचायत व्यवस्था को या भाषाओं को। तो जो हमारी अनुसूचियां हैं उसमें ये बात की गई है, चौथी अनुसूची में राज्यसभा के आवंटन के बारे में बात की गई है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और हमारा अगला प्रश्न है यहाँ पर, भारतीय संविधान की तृतीय अनुसूची में निम्नलिखित में से क्या उपबंधित है? संघ के मंत्री के लिए पद की शपथ का प्रारूप, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप, भारत के राष्ट्रपति के लिए पद की शपथ का प्रारूप या संसद के सदस्यों द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप? नीचे दिए गए कूट का सही प्रयोग उत्तर चुनिए। तो इसमें देखिए जो दूसरी अनुसूची है उसमें किस किस के बारे में बात की गई है।
दूसरी अनुसूची में हमें बात की गई है जो है संघ के मंत्री के शपथ के रूप में ये बात की गई है। पहला इसमें सही होगा क्योंकि यहां जो बात की जा रही है संघ के मंत्री के रूप में जो शपथ ली जाती है ये है। उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश द्वारा ली जानी शपथ है और भारत के राष्ट्रपति के बारे में शपथ का इसमें प्रारूप दिया गया है। तो यहाँ पे ये 3 पॉइंट जो सरल है सही है। संसद सदस्यों द्वारा जो शपथ ली जाती है वो इसमें सम्मिलित नहीं है। तो यहाँ पर जो है इसमें इसका जो राइट आंसर होगा 1, 2, 3 है। आइए इसके डिस्क्रिप्टिव रूप को देखते हैं और तृतीय में जो शपथ है अनुसूचियों में है वो क्या क्या है, तृतीय में अनुसूचियों के बारे में क्या क्या है। यहाँ हमारा देखिए भारतीय संविधान के तृतीय अनुसूची शपथ प्रतिज्ञान में प्रारूप संबंधित है। इस अनुसूची द्वारा निम्न ली जाने वाली पद तथा गोपनीयता की शपथ का प्रारूप दिया गया है। कौन? संघ के मंत्री के रूप में शपथ लेते हैं, संसद के निर्वाचन अभ्यर्थी के रूप में लेते हैं और संसद सदस्य के द्वारा ली जाने वाली शपथ है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश और भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की शपथ है। किसी राज्य के मंत्री के रूप में है, राज्य विधानमंडल के निर्वाचन अभ्यर्थी के रूप में, राज्य विधानमंडल के सदस्य के रूप में, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में है जो है। तो इस प्रकार के अनुसूची में कुल 8 प्रारूप दिए गए हैं। भारत के राष्ट्रपति द्वारा जो प्रारूप संविधान में है वो अनुच्छेद 60 में दिया गया है, ना कि तृतीय में है। तो यहां से देखिए इसमें जो भारत के राष्ट्रपति वाली बात की गई है ये इसमें नहीं है। भारत के राष्ट्रपति की शपथ इसमें नहीं होती है, बाकी सभी की शपथ इसमें है जो है। ठीक, तो यहां से ये देखा ये इसका तीसरा ऑप्शन नहीं होगा, बाकी 1, 2, 4 में ये बात की गई। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित सूचियों को नीचे दिए गए सही कूट में उत्तर दीजिए। तो देखिए बात की गई है चतुर्थ अनुसूची में क्या है, तो चतुर्थ अनुसूची में जो बात की गई है वो राज्यसभा के सीटों के बारे में बंटवारे की बात की गई है। षष्ठम जो छठी अनुसूची है वो जनजातीय क्षेत्रों के बारे में बात की गई है। अष्टम में 8वीं जो अनुसूची है वो भाषा के बारे में बात की गई है और 9वीं में भूमि सुधार के बारे में बात की गई है जो है। तो इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ पर क्या होगा, 3, 4 और 2 और 1। तो यहां से देखते हैं जो हमारा राइट आंसर है 3, 4 यानी ऑप्शन नंबर 3 यहां पर करेक्ट ऑप्शन होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे बात ली गई डिस्क्रिप्टिव रूप में ही बताया गया है इसको। चतुर्थ स्थान किसका, राज्यसभा सीटों का आवंटन, छठा में जनजातीय क्षेत्र, अष्टम में भाषा और नवम में भूमि सुधार के बारे में बात की गई। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न भी है सूची मिलान से है। देखिए यहाँ जो 7वीं अनुसूची है उसमें किसके बारे में उपबंध है। 7वीं अनुसूची में जो है विधायी शक्तियों यानी शक्तियों का जो विभाजन वितरण है उसके बारे में बात की गई है। 8वीं अनुसूची, 8वीं में अभी जाना आपने, भाषाओं के बारे में बात की गई है। 9वीं अनुसूची में किसका है, कुछ अधिनियमों, 9वीं मतलब भूमि सुधार यानी कुछ अधिनियमों में विधिमान्यकरण, और 10वीं अनुसूची में दल बदल के कारण बात हुई है, दल परिवर्तन की निहत्ता के कारण बात हुई है। तो यहाँ जो हमारा राइट आंसर होगा 3, 1, 4 और 2 की बारे में बात की गई है। तो 3, 1, 4, 2 यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पे क्या होगा, राइट आंसर होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु निम्नलिखित में प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया है। 7वीं अनुसूची में, 9वीं अनुसूची में, 8वीं अनुसूची में, 10वीं अनुसूची में। तो बात की जाती है कि जो हमारी
है राज्य भूमि सुधार की बात की गई है, वो हमारी 9वीं अनुसूची के अंतर्गत बात की गई है, 9वीं अनुसूची में बात की गई है। इसमें आइए इसके डिस्क्रिप्टिव रूप को देखते हैं। देखिए, जो राज्य भूमि सुधार है, राज्य भूमि सुधार अधिनियमों का संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु इन्हें प्रथम संविधान संशोधन 1991 द्वारा संविधान की 9वीं अनुसूची में जोड़कर उसके तहत सम्मिलित किया गया। तो जो राज्य में भूमि सुधार की बात होती है यानी भूमि सुधार संशोधन है, वो 9वीं अनुसूची के अंतर्गत बात की गई। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत की संसद किसी कानून विशेष का भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल सकती है। यहां बाल हो गया है, ये गलत हो गया है टाइपिस्ट के द्वारा, तो यहां ये बाल नहीं, डाल सकती है। यहाँ पे क्या है, डाल सकती है। फिर अगला है, 9वीं अनुसूची में डाले गए किसी कानून की वैधता का परीक्षण किसी न्यायालय द्वारा नहीं किया जा सकता, उसके अपर कोई निर्णय भी नहीं किया जा सकता। तो इसको निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी 1 और 2, ऑप्शन सी केवल 2, ऑप्शन डी ना तो 1 ना तो 2। तो इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 जो है यहाँ हमारा राइट आंसर होगा कि भारत की संसद किसी कानून विशेष को भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल सकती है। आइए इसके डिस्क्रिप्टिव रूप को हम लोग देखेंगे और यहाँ तब समझेंगे। भारतीय संविधान के प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 के जरिए भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची तथा अनुच्छेद 31 का और 31 खा जोड़े गए। संसद द्वारा देखिए, भारतीय संविधान का जो प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 के जरिए संविधान में 9वीं अनुसूची तथा अनुच्छेद 31 का और 31 खा जोड़े गए। संसद द्वारा विधि विशेष भूमि सुधार विधियों को 9वीं अनुसूची में रखा जा सकता है, जिन्हें न्यायिक समीक्षा से बचाव दिया जाना आयाशित हो। वर्तमान में 9वीं अनुसूची में ऐसे 284 विधियां शामिल की गई हैं। अनुच्छेद 31 खा यह कहता है कि 9वीं अनुसूची में उल्लिखित नियमों और विनियमों को इस आधार पर शून्य नहीं समझा जाएगा कि वे भाग 3 के किन्हीं उपबंधों और प्रदत्त अधिकारों में से किसी से असंगत को या उनको छीन लें या न्यून करते हैं। किंतु वर्ष 2007 न्यायालय ने आई.आर. कोहेलो बनाम तमिलनाडु के मामले में यह निर्णय करते हुए स्पष्ट किया कि संसद को 9वीं अनुसूची में विधि विशेष को प्रविष्ट करने की शक्ति प्रदान की गई, किंतु यह न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर नहीं है। न्यायालय ने निर्धारित किया कि 24 अप्रैल 1973 के बाद 9वीं अनुसूची में शामिल किए विधानों की न्यायिक समीक्षा इस आधार पर की जा सकेगी कि वे अनुच्छेद 21, 14 और 19 में प्रतिबंधित मूल ढांचे की अवधारणा को नष्ट करने वाला है। यहां से ये बात आपको क्लियर हो जाएगी जो है। आइए हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और हमारा अगला प्रश्न है मिलान वाला है। देखिए, संघीय सूची 97 प्रविष्टियां, राज्य सूची 44 प्रविष्टियां, समवर्ती सूची 66 प्रविष्टियां। तो इसमें हम मिलान करेंगे जो है कि कितनी बात होगी जो है। देखिए, यहाँ है कि संघीय सूची में जो है 97 प्रविष्टियां हैं, जो वर्तमान में कितनी हैं, 100 हैं जो है। राज्य सूची में 66 प्रविष्टियां हैं, 66 प्रविष्टियां वर्तमान में कितनी हैं, 52 है। और जो है समवर्ती सूची जो
इसमें 61 हैं और जो समवर्ती सूची है उसमें 47 प्रविष्टियां हैं, जो वर्तमान में कितनी हैं, 52 हैं। तो इसको सूची को मिलान करना है। इसमें देखिए इसमें क्या होगा, पहले का ए होगा, दूसरे का सी होगा और तीसरे का बी होगा। तो ए सी बी यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना का विषय है राज्य सूची में, दूसरा संघ सूची में, तीसरा समवर्ती सूची में और चौथा है किसी सूची में निर्दिष्ट नहीं है। तो जो भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना का विषय है वो केवल और केवल संविधान समवर्ती सूची में निर्दिष्ट है। इसका डिस्क्रिप्टिव देखते हैं। समवर्ती सूची में की प्रविष्ट संख्या 20 आर्थिक आयोजना का उल्लेख करती है। तब इसी उपवर्ग के आधार पर भारत सरकार योजना आयोग का गठन किया गया था। आइए नेक्स्ट है हमारा आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है। तो जो आर्थिक नियोजन है वो हमारी समवर्ती सूची के अंतर्गत निर्दिष्ट है। आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का है। पुलिस, आपराधिक मामले, रेडियो और टेलीविजन और विदेशी मामले। तो जो समवर्ती सूची का मामला है वो क्या है, वो समवर्ती सूची के मामले में आपराधिक मामले समवर्ती सूची के हैं। अब आइए हम इसके डिस्क्रिप्टिव रूप में देखते हैं कि जो हमारा प्रश्न है यहाँ प्रदत्त विषयों में पुलिस राज्य सूची में, विदेशी मामले और रेडियो टेलीविजन प्रसारण जैसे संघ सूची में, जबकि आपराधिक मामले समवर्ती सूची के अंतर्गत निर्दिष्ट किए गए हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी मद भारत के संविधान की समवर्ती सूची में है। जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन, लोक व्यवस्था, स्वच्छता, प्रति व्यक्ति कर, निख्यात निधि। तो इसमें जो बात की गई है प्रश्न में कि कौन सी भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में है, तो ऑप्शन नंबर ए जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन ये जो है भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में है। हमारी जो भारतीय जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन ये समवर्ती सूची में है। लोक व्यवस्था, जो स्वच्छता, प्रति व्यक्ति कर, निखात विधि ये राज्य सूची के विषय हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है। कृषि, शिक्षा, पुलिस और रक्षा, कौन सा विषय समवर्ती सूची का है। तो समवर्ती सूची का विषय जो है वो क्या है हमारा रक्षा, यानी जो हमारी रक्षा है शिक्षा है इस समवर्ती सूची का विषय है। आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है इसमें ये बात करते हैं कि भारतीय संविधान में संघीय ढांचे को मजबूती प्रदान करने के लिए विषयों को केंद्र और राज्यों के लिए निश्चित कर दिया गया है। इन्हें महत्व के आधार पर संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची में विभाजित किया गया है। शिक्षा प्रारंभ में राज्य सूची में शामिल है, किंतु संघ एवं राज्यों दोनों के लिए इसके समान महत्व को देखते हुए संविधान 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 की धारा 57 द्वारा इसे समवर्ती सूची में डाला गया है। आइए नेक्स्ट प्रश्न अगला हमारा यह है, शिक्षा द्वारा प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था, उसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया। 24वें संविधान संशोधन द्वारा, जो 25वें संविधान संशोधन द्वारा या 42वें संविधान संशोधन द्वारा या 44वें संविधान संशोधन द्वारा। देखिए जो हमारी शिक्षा है प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा इसको जो है
समवर्ती सूची के अंतर्गत स्थानांतरित कर दिया गया है और समवर्ती सूची की धारा 57 में इसकी बात की गई। आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत के संविधान के अंतर्गत विषय तथा संबंधित सूची के बारे में निम्न युग्मों में से कौन एक सुमेलित नहीं है? वन की बात कर रहा है। वन किससे है? समवर्ती सूची से। शेयर बाजार समवर्ती सूची से। डाकघर बचत बैंक संघीय सूची से या जन स्वास्थ्य संघ सूची से। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो हमारा बी है, ऑप्शन नंबर बी, ये बिल्कुल भी संबंधित नहीं है। ऑप्शन जो शेयर बाजार है ये संघ सूची का विषय है, ये सुमेलित नहीं। आइए इसके डिस्क्रिप्टिव प्रूफ को हम देखेंगे। हमारा जो डिस्क्रिप्टिव प्रूफ है, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 245 और 248 के अधीन केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है। इस संदर्भ में जो 7वीं अनुसूची है, संघीय सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची का प्रावधान है। वन समवर्ती सूची में है, जन स्वास्थ्य राज्य सूची में है और शेयर बाजार तथा डाकघर बचत बैंक ये जो है संघीय सूची के अंतर्गत आते हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि सुमेलित कीजिए केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, अवशिष्ट सूची में क्या क्या सुमेलित हैं। तो हमारी जो यहाँ की बात कर रहे हैं केंद्र सूची में क्या है? जनगणना की बात की गई है। राज्य सूची में पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था की बात की गई है। समवर्ती सूची में जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन के बारे में बात की गई है और अवशिष्ट सूची में अंतरिक्ष अनुसंधान की बात की गई है। अंतरिक्ष अनुसंधान के बारे में बात की गई है। यहाँ पे अंतरिक्ष अनुसंधान के बारे में बात की गई है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा 3, 1, 4 और 2 के बारे में ये बात की गई है। तो राइट ऑप्शन ए होगा यहाँ पर इसका। आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकाय, तीसरा है पंचम अनुसूची, चौथा है छठी अनुसूची और पांचवा है 7वीं अनुसूची। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर 1 केवल 1 और 2, ऑप्शन नंबर बी केवल 1, 2 और 5, ऑप्शन नंबर सी केवल 3, 4, 5 और ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3, 4, 5। आइए निम्नलिखित प्रश्नों इसका उत्तर हम देखते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर जो है ये राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3, 4, 5 जो है इसके ये राइट आंसर हैं। ठीक, आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोधी विषयक प्रावधान है? दूसरी अनुसूची, 8वीं अनुसूची, 5वीं अनुसूची और 10वीं अनुसूची। देखिए जो हमारी इधर 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान की 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषयक प्रावधान है। यह अनुसूची 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ी गई है। दायित्व है कि 10वीं अनुसूची में 91 संविधान संशोधन द्वारा 2003 द्वारा संशोधन किया गया है। इस संशोधन का उद्देश्य दल बदल पर रोक लगाने के साथ साथ केंद्र और राज्यों के मंत्रिपरिषद के आकार को सीमित करना था। आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानूनों को रखा गया है? 6वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, उपरोक्त में से किसी में नहीं। तो हमारा जो दल बदल का कानून है वो 10वीं अनुसूची में रखा गया है।
आइए नेक्स्ट प्रश्न। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची में उपबंधित है दल बदल विरोधी कानून जो है उपबंधित है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची वही उपस्थित है, बार बार उसी प्रश्नों को बदला गया है, दल बदल विरोधी प्रतिमान के साइड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान में 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची संघ सूची में निम्नलिखित किसका उल्लेख नहीं है? बैंकिंग, बीमा, जनगणना, गैस। तो इसमें जो राइट ऑप्शन जो हमारा है ये डी में जो है गैस का विवरण भारतीय बैंकिंग, बीमा और जनगणना सूची जो है, लेकिन गैस का विषय ये जो है ये राज्य सूची का विषय है। आइए नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की संघ सूची में संबंधित नहीं है? भारतीय संविधान की संघीय सूची में जो है यहाँ पे रेलवे और जो है भारतीय संविधान की जो संघीय सूची है वो रेलवे सम्मिलित नहीं है। रेलवे पुलिस जो है इसमें यहाँ पे क्या होगा? रेलवे पुलिस है। एक ऑप्शन में छूट गया रेलवे पुलिस। तो ये जो संघ सूची में संबंधित नहीं है। देखिए रक्षा भी है, वैदेशिक मामले, कृषि भी है, लेकिन रेलवे जो पुलिस है वो संघ सूची के राज्य सूची की एक मिनट, ये थोड़ा क्वेश्चंस में एरर हो गया है, एक मिनट इसका देखिए प्रश्न को सही से पढ़ें। कौन सा विषय भारतीय संविधान की संघ सूची से संबंधित नहीं है? रक्षा, वैदेशिक मामले, रेलवे और कृषि। तो जो कृषि इसमें है ये भारतीय संविधान की संघ सूची से संबंधित नहीं है और इसका राइट आंसर भी ये है। कृषि राज्य सूची का विषय है, कृषि राज्य सूची का विषय है। आइए नेक्स्ट प्रश्न। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में निम्न में से किसका उल्लेख है? शिक्षा, विद्युत, रेलवे पुलिस या वन। तो इसमें जो है राज्य सूची के विषय की जो बात की गई है उसमें शिक्षा की बात की गई है। 7वीं अनुसूची में जो राज्य सूची का विषय है उसमें शिक्षा की बात की गई है। ठीक, रेलवे पुलिस जो है ये राज्य सूची का विषय है। यहां इसका राइट आंसर ये होगा रेलवे पुलिस। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन राज्य सूची में है? रेलवे पुलिस, निगम कर, जनगणना, आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन। तो जो राज्य सूची का विषय है वो रेलवे पुलिस है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अगला है। पंचायती राज विषय निम्नलिखित में किस सूची में सम्मिलित है? संघीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, अवशिष्ट सूची। तो जो पंचायती राज विषय है ये राज्य सूची का विषय है। ये क्या है? राज्य सूची के विषय में बारे में इसमें चर्चा की गई है। आइए नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की तीसरी समवर्ती में शामिल है? दंड प्रक्रिया, पुलिस, कारागार, लोक व्यवस्था। तो जो यहाँ पर है ये दंड प्रक्रिया जो है ये इसमें क्या है? इस अनुसूची में शामिल है, दंड प्रक्रिया, ऑप्शन नंबर ए। आइए नेक्स्ट प्रश्न। विवाह जो है या विवाह विच्छेद, गोद लेना 7वीं अनुसूची के निम्नलिखित के अंतर्गत शामिल किया गया। केंद्र सूची 1 केंद्र सूची में, सूची 2 राज्य सूची में, सूची 3 समवर्ती सूची में और उपरोक्त तीनों में से कोई भी सूची में नहीं। तो जो बात की गई है विवाह विच्छेद और गोद लेने की बात है वो समवर्ती सूची की विषय है। ये समवर्ती सूची का विषय है। इसका जो राइट आंसर है देखिए विवाह विच्छेद और गोद लेना संविधान की 7वीं अनुसूची
के तहत है, जो है 7वीं अनुसूची के तहत है, जबकि तीसरी अनुसूची के अंतर्गत ये सम्मिलित है। 7वीं अनुसूची के तहत समवर्ती सूची के अंतर्गत ये बात यहाँ पर की गई है। आइए नेक्स्ट प्रश्न अगला है, सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में है? 6ठी अनुसूची, 7वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची और 11वीं अनुसूची। तो जो सरकार द्वारा है ये 7वीं अनुसूची के अंतर्गत इसमें संविधान में लगाने का है। केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा करों एवं शुल्कों के अधिरोपण के संबंध में विभिन्न मदे संविधान की अनुसूची के तहत उल्लिखित। तो यह 7वीं अनुसूची के अंतर्गत निर्दिष्ट है। केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा कर एवं शुल्कों का जो अधिरोपण है वो संबंध विभिन्न मदे 7वीं अनुसूची के तहत उल्लिखित। आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भूमि सुधार के विषयों के अंतर्गत हैं संघ सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची या इनमें से कोई नहीं जो है। तो जो भूमि सुधार की बात की गई है वो हमारी है वो राज्य सूची का विषय है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है। डिस्क्रिप्टिव रूप में देखते हैं, भूमि सुधार राज्य सूची का विषय है। राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु 9वीं अनुसूची के प्रावधान किए गए हैं। ये राज्य सूची का विषय है। ये किसका है? ये राज्य सूची का विषय भूमि सुधार। आइए नेक्स्ट प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है कि कोहिलो केस भारत के संविधान की किस अनुसूची से संबंधित है? 7वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची या 10वीं? तो इसका जो राइट आंसर है कोहिलो केस 9वीं अनुसूची से संबंधित है। कोहिलो केस संविधान की 9वीं अनुसूची से संबंधित है। I.R. कोहिलो बनाम तमिलनाडु राज्य में न्यायालय ने 9वीं अनुसूची की संवैधानिकता के संबंध में टिप्पणी की थी, जिसके अनुसार 9वीं अनुसूची में उल्लिखित सभी विषय न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत आते हैं। ध्यातव्य है कि 9वीं अनुसूची को प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा जोड़ा गया। इसमें यह प्रावधान किया गया कि इस अनुसूची में शामिल विषय न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत नहीं आते। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? तीसरी, 5वीं, 7वीं, 9वीं? तो जो यहाँ पर राइट आंसर होगा इसकी 5वीं अनुसूची के अंतर्गत इसमें विशेष उपबंध किए गए। आइए, भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में भिन्न भारत के सभी राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रावधान और नियंत्रण संबंधी उपबंध हैं। असम, मेघालय, त्रिपुरा तथा मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध ये 6ठी अनुसूची में शामिल है। 6ठी अनुसूची में शामिल है। आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची के उपबंध निम्नलिखित में से किस लिए किए गए हैं? अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण के लिए या राज्यों के बीच सीमाओं के निर्धारण के लिए, पंचायत की शक्तियों, प्राधिकारों और उत्तरदायित्व के निर्धारण के लिए, सभी सीमावर्ती राज्यों के हितों के संरक्षण के लिए? तो इसका जो राइट आंसर है अनुसूचित जनजातियों हितों के संरक्षण के लिए जो है। यहाँ जो बात की गई है वो अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण के लिए ये बात की गई है। तो आइए हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा जो ये है यहाँ अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण के लिए ये बात की गई। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। संविधान की अनुसूची
छठी में इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर। तो इसमें जो है मणिपुर में ये लागू नहीं होती। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की छठी अनुसूची निम्नलिखित में से किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, मेघालय, त्रिपुरा तथा मिजोरम, उत्तराखंड, मणिपुर, झारखंड। ऑप्शन डी नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा। तो इसमें जो बात है ये ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर, मेघालय, त्रिपुरा तथा मिजोरम। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला है, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? नगर पालिका से, केंद्र राज्य संबंध से, पंचायती राज से, भ्रष्टाचार निवारण से। तो जो हमारी संविधान की 11वीं अनुसूची है ये पंचायती राज से संबंधित है। आइए इसके डिस्क्रिप्टिव रूप को देखते हैं। संविधान की 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से जोड़ी गई। इसमें कुल 29 विषय मत्स्य उद्योग, पेयजल, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, परिवार कल्याण, महिला एवं बाल विकास, सार्वजनिक वितरण प्रणाली इत्यादि शामिल किए गए, जिन पर पंचायतों का विधि बनाने की शक्ति दी गई। पंचायतों को विधि बनाने की शक्ति दी गई है जो। तो यहां से जो इसका राइट आंसर है ये ऑप्शन नंबर बी सही होगा जो है। और इसी के साथ ये हमारे वीडियो समाप्त होते हैं। इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसको भेजें ताकि उस वीडियो का लाभ उठा सकें। थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।